तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ ये भाषाएं कभी सिर्फ दक्षिण भारत तक सिमटी थी। आज क्लब बनते हैं और एक मलयालम एक्टर को अब पूरे देश का सुपरस्टार कहा जाता है। ये कैसे हुआ? क्या हिंदी ऑडियंस अब साउथ इंडियन सिनेमा को समझने लगी है, या फिर डबिंग ने इस क्रांति को जन्म दिया? किसी भाषा को समझना एक बात है, लेकिन किसी इमोशन को फील करना वो डायलॉग की भाषा से नहीं, उसकी आत्मा से होता है। तमिल फिल्मों की हिंदी डबिंग ने नॉर्थ इंडिया को एक नया सिनेमा दिया, जहां कहानी मजबूत होती है, एक्शन में दम होता है और हीरो का मतलब सिर्फ माचो मैन नहीं, बल्कि एक संस्कृति का प्रतिनिधि होता है। चाहे रोबोट में रजनीकांत हो या पुष्पा में अल्लू अर्जुन, डायलॉग्स भले हिंदी में हो, लेकिन तेवर पूरे साउथ का होता है। भाई, सिनेमा सिर्फ कला नहीं, एक बहुत बड़ा बिजनेस है। हिंदी भारत की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। लगभग 50 करोड़ लोग हिंदी समझते हैं। अब सोचो, अगर एक तमिल फिल्म 5 राज्यों में 100 करोड़ कमा सकती है, तो डब करके पूरे उत्तर भारत में 300 करोड़ क्यों नहीं? डिस्ट्रीब्यूटर को भी मुनाफा, प्रोड्यूसर को भी फायदा और ऑडियंस को भी मसालेदार कंटेंट। इसलिए आज कोई भी बड़ी साउथ फिल्म बनती है तो उसका हिंदी वर्जन भी साथ में डब होता है, थिएटर के लिए भी और ओटीटी के लिए भी। कभी बॉलीवुड कंटेंट का राजा था, लेकिन फिर कहानी में दम नहीं रहा। रीमेक्स, रीब्यूट्स और फॉर्मूला फिल्में। उधर साउथ इंडिया की फिल्मों में नई कहानियां थी, नया ट्रीटमेंट और सबसे जरूरी इमोशन में सच्चाई। जय भीम हो या कांतारा, केजीएफ हो या विक्रम वेधा, इनमें रियल स्ट्रगल दिखता है, मिट्टी की खुशबू आती है। और जब वो फिल्म हिंदी में डब होती है तो यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान सब जगह एक ही आवाज गूंजती है, इसमें दम है। लेकिन भाई, डबिंग कोई आसान काम नहीं है। एक डबिंग राइटर को तमिल के हर शब्द का सिर्फ अनुवाद नहीं करना होता, उसे हिंदी ऑडियंस के हिसाब से इमोशन ट्रांसलेट करना होता है। जैसे तमिल में कोई बोले एन्ना दी सोले, तो डबिंग आर्टिस्ट बोले बोल क्या रहा है तू, मतलब वही है, लेकिन अंदाज वो हिंदी वाला होना चाहिए। इसलिए कई बार डबिंग का डायलॉग ओरिजिनल से भी ज्यादा पावरफुल लगने लगता है। जैसे मैं झुकेगा नहीं या फायर हूं मैं। ये डबिंग का कमाल है। कुछ लोग कहते हैं डबिंग से असली भाषा की खूबसूरती खो जाती है। सच भी है। जब आप नायकन को तमिल में सुनते हो तो कमल हासन की आवाज का जादू कुछ और होता है। लेकिन डबिंग एक पुल है जो दो भाषाओं, दो संस्कृतियों को जोड़ता है। शायद रजनीकांत का डायलॉग लाइला में तमिल में ज्यादा अच्छा लगे, लेकिन जब वो हिंदी में कहता है रजनीकांत नाम सुन के डर लग रहा है, तो भाई पूरा सिनेमा हॉल तालियों से गूंज उठता है। भाषा की दीवारें सिनेमा को नहीं रोक सकती, क्योंकि जब कहानी सच्ची होती है तो सबकी होती है। डबिंग ने सिर्फ तमिल फिल्मों को हिंदी में नहीं बदला, बल्कि साउथ इंडिया को पूरे देश का हीरो बना दिया। अब फर्क नहीं पड़ता कि फिल्म चेन्नई से है या हैदराबाद से। अगर उसमें दम है तो पटना से लेकर पंजाब तक हर कोई उसका डायलॉग दोहराएगा, क्योंकि सिनेमा अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं रहा, वो अब इंडियन सिनेमा बन चुका है।